अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन वसहलन बिकुम في حلقة جديدة من سلسلة حلقات في كتابة بحثك الجامعي। أنا السيدة नादिया अमीन आपके साथ हाजिर हुई हूँ आज फिर एक नए वीडियो में, और बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याउद क़िस्म अल-लुग़ा अल-अरबिय्या मिन अहम अक़साम कुल्लियत अल-आदाब बिल-जामिआ। मतलब कि अरबी ज़ुबान जैसे है, ये जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान है, अपने आप में अपनी अहमियत रखती है। अरबी ज़ुबान की भी अपनी जगह एक अहमियत है, और उर्दू ज़ुबान है जैसे और दीगर तमाम ज़ुबानों जैसे ये अपने आप में एक मुनफरिद अदब है। इसलिए अरबी ज़ुबान में भी कोई ऐसा मौजू, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हम अपने रिसर्च के लिए रखें क़तअन मुश्किल बात नहीं है। ये अलग बात है कि स्टूडेंट को इस जुबान में बेजात खुद उबूर हासिल ना हो, क्योंकि अरबी जुबान में ये बहुत ज्यादा अल्फाज और एक ही लफ्ज के कई माने पाए जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला से उतरी हुई हमारे कुरान करीम की जुबान है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि जैसे बच्चे अपने बीए की एजुकेशन में जाते हैं तो वो फटाफट अरबी जुबान सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है और हम इस इलेक्टिव सब्जेक्ट को जैसे रखेंगे तो हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। लेकिन पढ़ते हैं तो उनको आसान लगता है, तो वो इस वक्त भूल जाते हैं कि अगर इसको आप मजीद अपना एक इलेक्टिव सब्जेक्ट को आप अपना कंपल्सरी सब्जेक्ट रखते हैं आपके अपने प्रोफेशन के लिए, हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाता है, ये हम कंपल्सरी सब्जेक्ट रख लेते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ डिग्री हासिल करनी है और हम अपनी डिग्री लेने के लिए हम इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। लेकिन जब बीएस में जाकर और एमफिल में जाकर और फिर पीएचडी, तो कोई भी मौजू सिलेक्ट करने से पहले या कोई मौजू लिखने से पहले जब रिसर्च का काम आता है तो उस वक्त पता चलता है कि इस स्टूडेंट्स की अपने तखस्सुस और प्रोफेशन में कितनी की गिरफ्त है। तो उनको पता चलता है कि अब हमारा रिसर्च वर्क आया, और रिसर्च वर्क में आकर वो इतना बौखला जाते हैं कि उनको लिखना नहीं आता। आपसे रिक्वेस्ट है, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रोफेशन मुस्तकबिल के लिए अपना तखस्सुस जो है वो उस टाइप का चूज किया करें जिसमें आप उसे बहुत आसानी से कर लें, उस प्रोफेशन पे आपकी गिरफ्त हो, तो आप वो सब्जेक्ट इख्तियार किया करें। अपने किसी भी मौजू को लिखने में मुख्तलिफ रिसर्च करें और बुक्स लाएं, बहुत सारी बुक्स लाएं, बहुत सारे टॉपिक लाएं, मैगजीन पढ़ें, अखबारात पढ़ें, कॉलम्स पढ़ें। ठीक है, मिस्र वालों ने बहुत ज्यादा वेबसाइट बनाई हुई है रिसर्च के काम के लिए, वो भी मैं एक दफा रिसर्च करके वो आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से एप्स हैं जो जमहूरियत मसला अरबिया के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बनाई गई हैं, वो भी आप एप्स आपको दिखाऊंगी। अच्छा, जब आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, कोई भी मौजू सिलेक्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखें आप पहले अपनी रिसर्च तकमील करें, उसके बाद इस टॉपिक को फाइनल करें कि मैं इसको टॉपिक एज अ टॉपिक अपने रिसर्च के लिए लेना है कि नहीं। ये ना हो कि आपने गूगल पे देखा और आपने थोड़ा सा देखा, आपने कहा जी मुझे तो बहुत ज्यादा इसमें सब्जेक्ट मिल रहा है, हाँ जी बहुत वैरायटी है। जब आपने आकर लिखना शुरू करना है तो आपके चैप्टर्स में आके फिर आप सब जो कुछ आपको मिला पहले चैप्टर में लिख दिया, और बाद के चैप्टरों में अब मैं क्या लिखूं, फिर वो आपका ना बैलेंसिंग नहीं रह जाती। और आगे मजीद जो को पार्टीशनिंग करनी है इस अपने प्रपोजल की और इसमें चैप्टर देने हैं, तो हर जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 2 है, 3 है, 4 है, उसमें उसूल हैं, उसमें सब में इक्वली क्या कहते हैं ना, आपके पास मटेरियल होना चाहिए।
इक्वली आपके पास मादा इल्मिया होनी चाहिए, मादा अदबिया होना चाहिए। आपका पहला चैप्टर में भी उतनी दिलकशी हो, सेकंड चैप्टर में भी उतना ही हो, थर्ड में भी उतना ही हो, फोर्थ में भी उतना हो, पहले चैप्टर में भी उतना ही मादा इल्मिया हो, पहले चैप्टर में भी उतनी ही क्या कहते वैरायटी हो, सेकंड चैप्टर में भी उतना ही हो, थर्ड में भी उतना ही हो, फोर्थ में भी उतना हो। कहीं से मादा इल्मिया खत्म ना हो जाए, फीका ना करे आपके बहथ को। सबसे पहले आप कलेक्ट करें इस मादा इल्मिया को, मादा अदबिया को कलेक्ट करें। जो कुछ आप लिखते हो आप साथ साथ चेक कराएं, सुपरवाइजर का मशवरा लें, उनसे राब्ता रखें, टीचर से राब्ता रखें, उनका मशवरा लें और इसको जल्द अज जल्द करने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है वो सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होता कि आपने उसको सिलेक्ट किया और आपने उसमें रिसर्च करनी शुरू कर दी। आगे भी बहुत सारे मराहिल हैं कि आपने उसको, उस टॉपिक को आपने टाइप करना है, ठीक है। टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है, उसको कंपोज करने में बड़ा टाइम लगता है, उसको फिर उसकी जो फहारिस्त तैयार करने में टाइम लगता है, उसमें क्या कहते हैं आलाम उल अमाकिन ढूंढने में टाइम लगता है। इस टॉपिक का फिर आखिर में जाके हवामिश लिखने में टाइम लगता है। तरीक़ेकार जो मैं आपको आइंदा वीडियोस में बताती रहूंगी। अब ये भी तरीक़ेकार मैं आपको आसान करती हूँ। आपको ना अपनी बुक शॉप्स में बहुत ज्यादा आजकल क्या कहते हैं कलरफुल स्टिकी नोट्स के लिए और सेपरेटर्स के लिए, निशानदेही करने के लिए छोटे छोटे वो स्टिकी से वो मिल जाते हैं, कलरफुल पेपर मिल जाते हैं, सेपरेटर मिल जाते हैं। आप उनका भी सहारा लें। आप लें, क्योंकि आपको अपना एक बहथ जो है बहुत मुनज़्ज़म तरीके से लिखना है। आप अपने पास एक रजिस्टर रखें और एक अलग सी 2-3 छोटी छोटी कॉपीज रख लें, या नोट्स क्या कहते हैं नोट्स की कुछ इस किस्म की डायरीज रख लें अपनी, और उसमें आप लिखना शुरू करें। आपने सब्जेक्ट क्या लिया है और उसको आपने कैसे डिवाइड किया है। हाइलाइटर ले लें, ठीक है। जो किताबें आपने खुद की खरीदी हुई हैं, आपने लाइब्रेरियों की किताबें नहीं, जो खुद की अपनी मैगजीन है, खुद की अखबारात हैं, खुद के आपकी जो किताबें आपने पर्सनली खरीदी हुई हैं, उनके ऊपर आप हाईलाइट कर सकते हैं। ग्रीन हाइलाइटर आप फर्स्ट के लिए ले लें, येलो ले लें। मुख्तलिफ किताबें पढ़ी हैं आपने और आपने उनमें से वो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं कि ये मेरा चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर में ये सब्जेक्ट होगा, सेकंड चैप्टर में ये है, तो आप वो चैप्टर वाइज वो कलर्स रख लें। ग्रीन कलर को आप मिसाल के तौर पे ग्रीन कलर्स को आप चैप्टर 1 में दे दें। जहां जहां आपने सिलेक्ट किया वहां ग्रीन कलर का जो भी आपको मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने इतना सा पैराग्राफ लिया है या इतनी लाइंस ली हैं, या मैंने यहाँ पर जो पॉइंट आउट किया है ये चीज किताब से, वो मैंने अपना चैप्टर 1 में लिखना है। ये चैप्टर 1 का मटेरियल है, ये चैप्टर 2 का मटेरियल है, ये चैप्टर 3 का मटेरियल है। इस तरीके से इसमें कलर में आप आसानी अपने लिए करें, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा मादा इल्मिया, मादा अदबिया कलेक्ट होके आपके सामने आता है, बहुत चीजें ऐसे होती हैं जहन में आता है, हम लिख लेते हैं, बाद में ढूंढते रहते हैं कि लिखी कहाँ है, कहाँ पर जाके ढूंढूं मैं, कहाँ वो रख दी है। फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि वो चीज मैंने किस किताब से निकाली है, वो किताब कहाँ है, वो मेरे जहन में आ रहा है। हर चीज अपने जहन में ना बनाए, हर चीज अपने सोच में ना बनाए, उसको एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, कि अपने रजिस्टर में इम्प्लीमेंट करें, हाईलाइट के थ्रू करें, कलर पेपर्स के साथ वो रखें, सेपरेटर रखें अपनी किताबों में,
और अपनी किताबों के लिए एक मखसूस कॉर्नर अपने कमरे में, अपनी लाइब्रेरी में, अपने स्टडी रूम में मटेरियल आपकी थीसिस के लिए उसको बिल्कुल सेपरेट रखें। अपने बहन भाइयों की किताबों के साथ मिक्स हो रहा है, पापा ने किताब रखी है, वो कुछ नोट्स लिखे हैं कि मैं निकाल लूंगा, बाद में जो पता चला जी वो कॉपी फट के कहीं और गई हुई है, और यहाँ स्कूल बैग के साथ है वो जी आप लिख रहे हैं तो पता चला जी भाई जो है वो ट्यूशन पढ़ने चला गया। इस तरीके से ना करें। कई बार ये भी होता है कि आप इतने बिखरे होते हैं, आपकी सोच इतनी दूर दूर तक क्या कहते हैं फैली होती है कि आपको समेटना अपने काम को बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ना करें। आप एक समझदार, एक पढ़े लिखे जहन इस्तेमाल करें और अपने हर काम में एक समझ बूझ रखें, प्रैक्टिकली सोच समझ के, और स्टेप बाय स्टेप जनरल एक कॉपी रख लें जिसमें आपने सारा कुछ लिखना है। क्लियरली अपनी सोच को अमली जामा पहनाएं, अपनी क्या कहते हैं ना पॉइंट्स को प्रैक्टिकली लिखें। और ये जो काम आप प्रैक्टिकली लिखेंगे और एक कॉपी रख लें जिसमें आपने सारा कुछ लिखना है। फिर मुख्तलिफ किस्म के चीजें और कलेक्ट की हैं, और एक मादा इल्मिया, मादा अदबिया रिसर्च में आपको मिला है, एक अलग कॉपी रखें, फटाफट साथ साथ लिखते जाएं। पहला चैप्टर खत्म हुआ उसी वक्त आपके, क्योंकि वो जहन में ताजा होता है, फ्रेश होता है आपके जहन में कि मैंने अभी अभी ये लिखा है, और मजीद आपको जहन में आ जाता है कि भाई चैप्टर 2 में मैंने ये लिखना है, चैप्टर 3 में एक नोट बनाएं साथ में। आपने वो सेक्शन नोट्स का अलग रखें कि भाई मैंने अब मजीद ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। वो टॉपिक आप हेडिंग्स जो आपके जहन में आती है उसको सेपरेटली कॉपी में रखें, उस हर चीज फटाफट साथ साथ लिखते जाएं। आइडिया कॉपी रख लें, मेरे आइडियाज हैं, ठीक है जी, मैं फारग टाइम पे जाकर और इसको मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और इसमें देखूंगी और इससे मैंने पॉइंट आउट निकालने हैं। इवन आप एक अपनी नोटबुक में ये भी लिखें कि जो मैंने ये जो डायरी है जिसमें मैंने अपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं, ये कॉपी नंबर है, और आप अपने उस डायरी में लिख दें कि इस कॉपी में मैंने ये चीजें लिख दें कि ये भी लिखें। मैं आपको ये भी कहती हूँ, प्रपोजल तैयार करना एक बहुत लंबा सफर है, एक प्रैक्टिकल काम है। इस पर अगर आपने अमली जामा बहुत जल्दी ना इसको पहनाया, आपको 6 मंथ भी लग सकते हैं, आपको साल भी लग सकते हैं, आपको 2 साल भी लग सकते हैं। उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो अपना ये रिसर्च टॉपिक जो है फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं या उनको एक्सपीरियंस नहीं है। मैं किसी एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट था उसकी बात नहीं कर रही। तो जैसे ही एक दफा आप ये रिसर्च वर्क लिख लेंगे अपना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आपको पता चल जाता है कि किन किन दुश्वारियों से मैं गुजरा हूँ, किस किस से प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा है, और नेक्स्ट टाइम आप खुद अवॉइड करेंगे, आपको खुद जल्दी पड़ेगी। डरे नहीं, ठीक है, और डर के सहम के उस चीज के उसको दूर ना रखें। जैसे जैसे आप अपना रिसर्च वर्क लेट करते जाते हैं, आपका सेमेस्टर की फीस पड़ती है, आपको फाइन पड़ेगा, आपको वो पे करके फिर रिसर्च वर्क एक्सेप्टेबल होगा। उम्मीद रखती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि मैंने आपको इस चीज पे काफी डिटेल से समझाया है। मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपने अपना टॉपिक कौन सा रखा है और आपका इंटरेस्ट क्या है, और आपके टॉपिक के लिहाज से क्या क्या दुश्वारियां आपको आ रही हैं। नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप इस चीज को लिखें, डिस्कस करें, ठीक है। और ये कमेंट्स जो हैं आपको जब डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, एक लिंक बन जाएगा आपस में। आप एक दूसरे के थ्रू एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगी और आपको गाइड करूंगी। आप कमेंट्स देते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें आपस में,
और आपके लिए दुआ गो हूँ, आपका किसी भी टॉपिक को का मौजू चूज करने में आसानी हो जाए। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, एंड तक देखें, इसको स्किप मत करें कि आपको समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसे सुकून से वीडियो को बैठ के इसको बार बार रिपीट करके इसको समझने की कोशिश करें। कि आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।